हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है बाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। जो बाहित मल होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होंगे? उनमें सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे। तो माइक्रोब्स इन सेवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसको देखते हैं। प्रतिदिन महानगरों, जो शहर होते हैं, तथा कस्बों में अपशिष्ट जल का एक बड़ी मात्रा में प्रवाह होता है, जल का यानी कि पानी का। तो इस अपशिष्ट तथा व्यर्थ जल में आवासीय कॉलोनियों से निकली गंदगी, मल मूत्र, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, अन्य कूड़ा करकट, मृत पादप तथा मल में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं। जैसे जो बस्ती होती है, जहाँ लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, तो उनसे निकला हुआ कूड़ा करकट, मलमूत्र, कार्बन अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, उनमें पाए जाने वाले जीवाणु, बैक्टीरिया, मलमूत्र इस अपशिष्ट जल का प्रमुख घटक या कंपोनेंट होता है। इस अपशिष्ट जल को बाहित मल कहा जाता है, ठीक है। जो अपशिष्ट जो पदार्थ, अपशिष्ट जो जल होता है, जिसको लोग निकाल देते, फेंक देते हैं या बह जाता है, वो आपका बाहित मल कहलाता है, सीवेज कहलाता है। बाहित मल में उपस्थित जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्मजीव अधिकांशतः रोग कारक होते हैं। अब जो बाहित मल जो बह रहा है बस्ती में, तो उससे उसकी गंदगी से लोग प्रभावित हो जाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें बीमारियां घेर लेती हैं या बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनसे बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। बाहित जल मल का सीधे प्राकृतिक जल स्रोतों में निष्कासन, विसर्जन, ठीक है, विसर्जन जल स्रोतों में ऑक्सीजन का ह्रास कर देता है। अब जो बाहित मल जो बह रहा है, जो नेचुरल जो होता है प्राकृतिक में, जल स्रोतों में यानी कि जल में ऑक्सीजन का ह्रास कर देता है। स्रोतों में ऑक्सीजन क्या कर देता, यानी कि O2 कम हो जाती है। इससे जलीय जीवों के मरने की संभावना बढ़ जाती है। अब लोग क्या करते हैं, बहते हुए जल में, नदी में, तालाब में, कहीं पे कूड़ा करकट फेंक देते, बाहित मल फेंक देते हैं या बह जाता है, तो उसमें जो O2 जो पाई जाती पानी में, वो कम हो जाएगी। यानी कि वो जो जीव, मछलियां हैं और भी जीव होते हैं, उनकी मृत्यु होने लगती है, यानी कि उनको O2 नहीं मिलता है। तो ऐसी संभावना ना बने, ऐसे लोगों को रोकना भी है और ऐसे काम भी नहीं करना है। आगे देखते हैं। इसके पुनः उपयोग की संभावना भी लगभग समाप्त हो जाती है। इसलिए इस बाहित मल का शहर की आबादी के बाहर नदी, तालाब तथा झीलों में उचित निपटान आवश्यक होना चाहिए होता है। इसमें देख रहे हैं बाहित मल का उपचार। इसमें प्राकृतिक रूप से उपस्थित परपोषित सूक्ष्म जीवों द्वारा बाहित मल उपचार संयंत्र में किया जाता है, इसका उपचार किया जाता है। इनके उपचार से बाहित जल प्रदूषण मुक्त हो जाता है। इसके अपक्षेप खाद के रूप में काम आते हैं, जबकि मुक्त हुई CO2 वायुमंडल में पहुंचकर पुनः पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में काम आ जाती है। इस प्रकार से ये सिस्टम जो हो रहता है बाहित जल प्रदूषण का, तो वो प्लांटों के लिए क्या हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण में काम आ जाती है। इस प्रकार से आपका टॉपिक क्लियर होता है। थैंक यू।